नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक लाइव। इस वक्त हमारी मौजूदगी मुख्यमंत्री का गृह जिला नालंदा नालंदा कहें तो नालंदा के बेरथू पंचायत में आए हुए हैं। और जैसा कि तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देख सकते हैं कि आयुष्मान कार्ड के द्वारा फ्री चिकित्सक इलाज चल रहा है श्री राज ट्रस्ट नर्सिंग होम की तरफ से। सबसे पहले सर से बातचीत करेंगे। सर, आज जो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? देखिए, कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आयुष्मान भारत जैसा नाम है कि हमारा भारत जो है वो स्वस्थ हो, समृद्ध हो और शक्तिशाली हो। ये सबसे बड़ा महत्व है। और इसकी अगर बुनियाद चाहते हैं तो गांव से ही शुरुआत होती है। गांव में ही भारत की आत्मा बसती है। तो गांव में बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिसको जानकारी के अभाव में बच्चे लोग को उनको पता ही नहीं चलता। जैसे डायबिटिक है, फिर ब्लड शुगर है। ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ मिले, जांच करने के क्रम में बहुत सारे लोग मिले जिसको डायबिटीज के कारण है, लेकिन उनको पता नहीं है और डायबिटीज की दवा नहीं खा रहे हैं। ब्लड प्रेशर बहुत सारे को मिले जिसको ब्लड प्रेशर की दवा वो नहीं खा रहे हैं। तो ये सब क्या होता है कि दुष्प्रभाव हो जाता है, बाद में चल कर यही विकृत रूप ले लेता है और जिसका परिणाम स्वरूप फिर उसको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक मरीज ऐसा आई जिसको कि उसने आंख बनाया और उसने बीपी पर कंट्रोल नहीं किया, जिसके कारण उसकी रोशनी नहीं आ पाई। तो ये सब जो जानकारी का अभाव रहता है जिसके कारण नहीं होता है। हम लोग आज जो यहाँ आए थे उसमें चिकित्सा देना नहीं, चिकित्सा का स्क्रीनिंग करना था। जैसे बीपी नाप रहे थे, शुगर नाप रहे थे, उसका एसपीओटी नाप रहे थे, उसका पल्स रेट नाप रहे थे। तो इससे बहुत सारी बीमारियां, लगभग आधी बीमारियां जो होती है उसका स्क्रीनिंग हो जाता है। ये दर्पण होता है, जांच जो होता है ये दर्पण होता है, उसमें उसका चेहरा दिख जाता है। उसी तरह से हम लोग आज जांच किए। हमारे साथ डॉक्टर पाल जी थे, डॉक्टर संतोष थे और कमलेश कुमार थे। ये सब मिल कर और हमारे सभी पैरामेडिकल के सभी सहयोगी लोग यहाँ पर उपस्थित थे। तो सब लोग मिलकर के सहयोग कर के उनको चिकित्सा करना दे रहे थे। देखिए, गंभीर चिकित्सा तो चिकित्सालय में होती है, हॉस्पिटल में होती है, लेकिन गंभीर चिकित्सा ना हो उसकी चिकित्सा गांव में संभव है। और बहुत सारे तो ऐसे होते हैं कि जैसे लीडिंग, जैसे ब्लड शुगर बढ़ रहा है और ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो उसके लिए कुछ परहेज की ही जरूरत है। परहेज से भी वो उसके ठीक हो जाता है। जैसे एक मरीज थे, उसका हल्का सा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था, लेकिन वो ट्रेंड बढ़ने का था। तो मैंने उनको सलाह दिया कि आप नमक कम खाइए और इस तरह से एक दिन का फलाहार कीजिए। तो यह ट्रेंड जो अगर कर लेंगे एक 2-3 महीना, तो उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरह से उनको फिर दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर यही कंटिन्यू रह जाएगा तो उनको फिर से दवाइयों की जरूरत पड़ेगी। तो यही उद्देश्य था कि स्वस्थ भारत स्वस्थ ग्राम से ही शुरू होती है। उसको उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लोग आज यहाँ आए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग से मिलने के लिए 2-2 दिन 3-3 दिन नंबर लगाना पड़ता है, लेकिन आज हम लोग सब उसको छोड़ करके आज हम लोग स्वतः यहाँ आए थे कि चलो गांव की ओर। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। सब लोग का बहुत अच्छा सहयोग रहा, सभी को धन्यवाद। कितने लोगों को इलाज अभी तक किया गया है? लगभग 50 लोगों का कर चुके हैं और नेत्र लोग का उधर का तो हमारे पास नहीं है। इस तरह से लगभग उधर भी 30 हो गया है, तो लगभग 80 से ज्यादा हो गया है और कुछ लोग हैं बैठे हुए। अब हम लोग के कैंप अब समाप्ति की ओर है। मैं डॉक्टर पाल जी से भी कहूंगा कि कुछ 2 शब्द बताएं। एक सर चलते चलते सवाल रहेगा कि पटना से चल के गांव देहात में आए हैं, वो भी मुख्यमंत्री का गृह जिला है। मकसद आगे का क्या है? मकसद स्वस्थ भारत, स्वस्थ भारत और कुछ नहीं। स्वस्थ ग्राम स्वस्थ भारत, यही मकसद है। तो ये हमारे साथ थे एनपी प्रियदर्शी सर, जिन्होंने साफ शब्दों में कहना है कि स्वस्थ भारत माने ग्राम से शुरू होता है। हमारे साथ डॉक्टर पाल भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले ये बताइए कि आप पटना से चल के आए हैं, कैसा कोऑपरेशन यहाँ मिला? अच्छा सहयोग है यहाँ के लोगों का। और मुख्यतः ये जांच शिविर था और जांच शिविर के साथ जो दवा कुछ था आवश्यक, वो दवा भी दिया गया और कुछ दवा लिख भी दिया गया जो जरूरी था बाहर से खरीदने के लिए। जांच में शुगर और बीपी मुख्य रूप से जांच किया गया। इसमें यह है कि शुगर और बीपी पता नहीं चलता है, लोग लिए रहते हैं बीपी बढ़ा हुआ है और शुगर भी बढ़ा हुआ है, कोई जांच की सुविधा नहीं है। शहरों में तो सुविधाएं हैं तो तुरंत जांच करा लेते हैं, गाँव में दिक्कत है, लोग अनभिज्ञ भी होते हैं। तो समय पर पता चल जाए शुगर का बीपी का तो प्रॉपर इलाज हो जाता है, नहीं तो अचानक फिर शुगर से भी और बीपी से भी जानलेवा स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
तो ये एक गांव में डायग्नोसिस के तौर पे हम लोग स्क्रीनिंग करके कम से कम शुगर और बीपी का समय पर लोगों को पता चल जाए और उसका इलाज शुरू हो जाए, ये उद्देश्य था यहाँ इधर आने का। एक सवाल और है कि इस प्रकार से हम लोग भी वीडियो भी कैच किए हैं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट थे जिनके पास न पुर्जा था न कुछ था, और एक भरबली रूप से कह सकते हैं कि आपको समझा रहे थे, उसका किस प्रकार से आप उनको दवा लिखते हैं? वो जो कंप्लेन था उनका, कंप्लेन के आधार पे हम लोग दवा लिखे, पर्ची जो लेकर आए पर्ची देखे हम लोग, जिनके पास पर्ची नहीं था उनको बोला गया कि पटना आइए और वहाँ आपको जांच करा करके आपका इलाज किया जाएगा। कुछ बीमारी तो बिना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के इलाज नहीं शुरू हो सकता है, तो उनको ये सलाह दिया गया कि आप आइए पटना और यहाँ जांच होगा तब इलाज शुरू होगा प्रॉपर। तो देख सकते हैं इनका साफ शब्दों में कहना है कि इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमने पेशेंट को देखा, बारीकी रूप से देखा, और जो पेशेंट देखने लायक थे उन्हें देखा, और कुछ पेशेंट को ये भी बोला कि आप पटना आइए, जो कि सीरियस टाइप के पेशेंट थे उनको पटना इन्होंने बुलाने का काम किया। एक बात और सर चलते चलते रहेगा आपसे सवाल कि इसके बाद अगला कैंप आपका कहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि आप सामाजिक आदमी भी हैं। वो तो एक 10-15 दिन के बाद पता चलेगा कि कहाँ रहेगा। प्रत्येक 10 दिन पर हम लोग का कैंप चलता है, 2 दिन 3 दिन रहता है। सैटरडे संडे को हम लोग कैंप करते हैं और यही ध्येय हम रखे हैं। मेरा उद्देश्य है कि पूरे गांव-गांव तक जितने भी जिले ये पंचायत है, सभी पंचायत में कम से कम एक बार जरूर कैंप लगाया जाए, यही हमारा ध्येय चल रहा है। और उस क्रम में आज ये बर्थू था, अगला कौन होगा सो मुझे भी नहीं मालूम, ये लोग चिन्हित कर करके बताते हैं और वहाँ पर हम जा कर करके उसका कैंप करते हैं। इस प्रकार से ये सब सामाजिक आप काम कर रहे हैं, क्या लगता नहीं है कि और भी अन्य हॉस्पिटलों को भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए था? निश्चित रूप से सभी हॉस्पिटलों को, क्योंकि वो कागज पर तो निश्चित रूप से कहते हैं कि हम समाज की सेवा करते हैं, लेकिन सच्चे मनोभाव से अगर समझा जाए तो वो अपने चैम्बर से बाहर नहीं निकलते हैं। तो इस तरह से सेवा, समाज की सेवा नहीं होती है। समाज की सेवा के लिए घर पर उतरना पड़ता है, सड़क पर आना पड़ता है। क्या अपील रहेगा ग्रामीण क्षेत्र के खास करके दिखा रहे हैं? क्षेत्र को रहेगा कि जैसे देखिए अभी हमारा जो अभी का जो परिवेश है वो एकदम माहौल जो बिल्कुल बदलते चला जा रहा है। वो ग्राम का जो माहौल था उसमें थोड़ा सा शहरीकरण का फूट हो गया, जिसके कारण दिनचर्या अव्यवस्थित हो गई है। लोगों को 12 बजे तक जगना, 8 बजे तक सोना, 9 बजे तक सोना, ये बड़ा मुश्किल है। पहले हुआ करता था कि सूर्य को आदमी लोग उठाता था, आजकल सूर्योदय के बाद भी लोग उठते हैं। तो ये सब जो बीमारियां का घर है। पहले नीम का दतमन करते थे, नीम का पेड़ के रहता था, अब धीरे धीरे जो फलदार वृक्ष है, नीम का पेड़ है, वो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है। एक तो यहाँ देख रहा हूँ, मैं खुश हो रहा हूँ देख करके नीम का पेड़ है, बाकी कई गांवों में तो नीम का पेड़ खत्म ही के बराबर है। उसको लोग समझता है कि कोई जरूरत की चीज नहीं है, जबकि वो जितना जितना तीता है उससे कई गुना ज्यादा मीठा है। जो डायरेक्ट फल नहीं देता है वो कई गुना फलदायी होता है। जैसे पीपल, बरगद, ये सब जो पेड़ है ये बहुत फलदायी होता है। एक अगर पीपल का पेड़ लगभग 100 सिलेंडर के बराबर ऑक्सीजन प्रत्येक दिन देते रहता है, जिसको लोग समझते ही नहीं है। तो इस तरह से समाज जो है, हम पुराने अगर विचारों पर चले तो आज भी हम स्वस्थ की ओर चलेंगे। अगर आज के परिवेश में चलेंगे तो हम बीमार होंगे। एक सवाल और रहेगा आपसे कि शहर से आप चल करके गांव में आए हैं, शहर और गांव का वातावरण कैसा देखते हैं? निश्चित रूप से वहाँ देखिए धूल करों का रहता है हमेशा, लेकिन यहाँ थोड़ा स्वच्छता है। यही स्वच्छ हवा वहाँ जाती है। तो मैं इसको और चाहूँगा, जितने भी बूढ़े बुजुर्ग हमारी बात को सुन रहे हैं, तो और पेड़ रखना चाहिए। जैसे ये गांव का परिदृश्य जो है वो हरा भरा होता है सभी जगह। जैसे सड़क से आ रहे थे तो उसके किनारे किनारे पेड़ मेरे को नहीं दिखे, वो पेड़ होना चाहिए, उसके चारों तरफ पेड़ होना चाहिए, तालाब के चारों तरफ पेड़ होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। ये सब यहाँ नहीं दिख रहा है, इसमें भी शहरीकरण का लग गया है। कंक्रीटों का शहर अगर गांव बन जाएगा तो कंक्रीट का शहर तो है ही पटना। तो इस तरह से पर्यावरण बहुत व्यवस्थित हो जाएगा। पर्यावरण को ठीक करने के लिए गांव को ठीक करना जरूरी है।
तो पर्यावरण को ठीक करने के लिए गांव को ठीक करना बहुत जरूरी है। ये हमारे साथ थे डॉक्टर NP प्रियदर्शी जी। ये पर्यावरण भी विद भी हैं, क्योंकि आए दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं ये पेड़ पौधे भी लगाते हैं, उसका रक्षा भी करने का ये काम करते हैं। इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जिस प्रकार से आज हम कैंप लगा रहे हैं, अगला कैंप कहाँ होगा ये इनका टीम बताएंगे। हालांकि इन्होंने साफ शब्दों में और हॉस्पिटलों के बारे में बोला कि उनको भी बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए, इस तरीक़ा से कैंप लगाना चाहिए, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के उस पर